हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉलिसी है। यह एक यूनिट लिंकेड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस पॉलिसी को आप मिनिमम प्रीमियम 2500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरह के फंड अवेलेबल हैं, जो कि निफ्टी 50 स्मार्ट ग्रोथ फंड और निफ्टी 100 फ्लैक्सी ग्रोथ फंड है। इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी उपलब्ध है, जो कि एक बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें एज एंट्री जो है 90 डेज है। 90 डेज से 50 ईयर्स तक का है, जो कि 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम और 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम में उपलब्ध है। वहीं अगर आपकी एज 51 से 60 ईयर्स तक की है, तो उसमें आप 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो मोड प्रीमियम पेमेंट फ्रिक्वेंसी, अगर आप ईयरली मोड में लेते हैं तो 30,000 रुपये प्रीमियम भरना होगा। हाफ ईयरली लेते हैं तो 15,000, क्वार्टरली लेते हैं तो 7,500 और मंथली लेते हैं तो नेच में 2,500। अगर आप इसमें ईयरली मोड में लेते हैं तो 1,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, और अगर हाफ ईयरली मोड में लेते हैं तो 500 रुपये मल्टीपल में ले सकते हैं, और वहीं क्वार्टरली और मंथली लेते हैं तो 250 रुपये मल्टीपल में ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने की चाहे उतने की ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए इस पॉलिसी के लिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है बेसिक सम एश्योर्ड 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के लिए 50 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है। वहीं 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम के लिए 60 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे। मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म देखा जाए तो अगर आपका सालाना 48,000 से कम प्रीमियम है तो आप 15 साल से 25 साल का टर्म चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर सालाना 48,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो आप 10 साल से 25 साल का टर्म चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, पॉलिसी टर्म का जितना साल है उतना ही साल प्रीमियम पेइंग टर्म भी है। और प्रीमियम पेइंग मोड जो है इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नेच के रूप में उपलब्ध है। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है कितना साल आपको प्रीमियम भरना है, जितना साल आपका पॉलिसी उतना साल प्रीमियम भरना होता है। गारंटी एडिशन देखें तो इस पॉलिसी में अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम, सालाना प्रीमियम 48,000 से कम है तो इसका एक चार्ट दिया हुआ है, और 48,000 से ज़्यादा है तो उसका चार्ट दिया हुआ है। एंड ऑफ पॉलिसी ईयर जो है 6th ईयर में 3%, 10th ईयर में 6%, 15 ईयर में 12%, 20 ईयर में 15% और वही 25 ईयर्स में 18%। ये है एनुअलाइज 48,000 प्रीमियम से नीचे। और अगर 48,000 से ऊपर होता है तो 5%, 10%, 20% से लेके 30% तक आपको रिटर्न मिलता है, जो कि गारंटेड एडिशन होता है। ये तय होता है आपके एंड ऑफ पॉलिसी ईयर के में। ग्रेस पीरियड जो है इस पॉलिसी में, आप अगर ईयरली मोड में लेते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में लेते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप मंथली नेट में लेते हैं तो आपको 15 दिन का छूट मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है आपको अतिरिक्त समय। अगर आप मंथली में लेते हैं तो आपको 15 दिन का प्रीमियम का अतिरिक्त समय मिलता है, और वहीं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली में लेते हैं तो 30 दिन का आपको अतिरिक्त प्रीमियम भरने का समय मिल जाता है। इस पॉलिसी में जो है एलआईसी लिंकेड एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर्स उपलब्ध है। पॉलिसी में दो तरह के जो फंड मैंने बताए थे वो इस तरह हैं: फ्लैक्सी ग्रोथ फंड, फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो फ्लैक्सी ग्रोथ फंड में जो होता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 0% से 20% तक इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं मनी मार्केट में 0% से 40% तक। इक्विटी शेयर में भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि 40% से 100% तक। ये निफ्टी 100 इंडेक्स के तहत इन्वेस्टमेंट होता है। और फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स प्लस के में उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि गवर्नमेंट फंड में 0% से 20% है, मनी मार्केट में 0% से 40% है, और इक्विटी शेयर में 40% से 100% है। इसको आप चाहे तो स्विचिंग का भी ऑप्शन है, आप इसको
पॉलिसी लेने के बाद भी इसको स्विचिंग कर सकते हैं। सिंपल बेनिफिट देखें तो एज ऑफ लाइफ एश्योर्ड की 30 साल अगर लिए, पॉलिसी टर्म 25 साल का रखा, प्रीमियम पेइंग मोड हाफ ईयरली, और प्रीमियम होता है जो 50,000 रुपये होता है हाफ ईयरली का, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, मोड ऑफ परचेस ऑफलाइन में मोड परचेस किया, तो टाइप ऑफ फंड इसका जो है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में चूज़ किया हुआ है। तो उस हिसाब से जिसका बेनिफिट आता है, इसको दो तरह के उदाहरण में दिया गया है, 4% और 8%। तो अगर आपका 4% का होता है तो उस हिसाब से आपको गारंटी एडिशन जो मिलता है नीचे देखेंगे 25 साल में 30,000 रुपये, और फंड वैल्यू जो आता है 32,61,345 रुपये। वही डेथ बेनिफिट आता है 32,61,345। और अगर 8% के हिसाब से देखें तो फंड वैल्यू आता है 56,78,530, और डेथ बेनिफिट आता है 56,78,503। ये एंड ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन ईयर्स के हिसाब से दिया हुआ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसका एक चार्ट है। लोन की बात करें तो इस पॉलिसी में आप लोन की सुविधा नहीं पाएंगे, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। और सरेंडर की बात करें तो सरेंडर आप इस पॉलिसी में एनी टाइम पॉलिसी टर्म के हिसाब से सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी सरेंडर ड्यूरिंग द 5 years लॉक इन पीरियड, अप्लाई फॉर सरेंडर ऑफ द पॉलिसी ड्यूरिंग 5 years लॉक इन पीरियड, देन द यूनिट फंड वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसके लॉकिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ही अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सरेंडर करें। इंडेक्स प्लस पॉलिसी में आपको स्विचिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपका 2 टाइप फंड है, तो आप कभी भी स्विचिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसको स्विचिंग करने से पहले ज़रूर पढ़ लें और फॉलो करें, ताकि आपको कोई भविष्य में कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये थी इंडेक्स प्लस की जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।